ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. वेलकम टू संवेदा ई क्लासेस. मैं उम्मे सलमा माउन मोअल्लिमा सरकारी उर्दू लोअर प्राइमरी स्कूल गब्बूर, तालुका देवदुर्गा, जिला रायचूर. उन्वान जमात पंजुम, मजमून उर्दू. उन्वान शेर, हिस्सा दुवम, अकाई नंबर 9, सबक नंबर 18. बच्चों, मैं आप सबका इस संवेदा ई क्लास में इस्तकबाल करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब इस क्लास में दिलचस्पी लेते हुए इस क्लास को बगौर सुनेंगे और तमाम हिदायत पर अमल करेंगे. तो बच्चों, आज हम आपकी दरसी किताब निदाए उर्दू से सफ़ा नंबर 119 पर मौजूदा सबक शेर, जिसे हमने पिछली बार के वीडियो में पहला हिस्सा अव्वल पढ़ा था, आज इसी सबक के आगे का हिस्सा यानी हिस्सा दुवम को पढ़ेंगे. तो चलिए बच्चों, आप अपनी किताब लीजिए और सफ़ा नंबर 119 पर आ जाइए. सफ़ा नंबर 119 पर आने से पहले बच्चों, इससे पहले के जो वीडियो में यानी इससे पहले के वीडियो में हमने सबक शेर का पहले का हिस्सा पढ़ा था, आप सबको याद ही होगा. तो चलिए उस सबक के यानी पहले हिस्से के सबक के अहम नुकात को अब हम दोबारा से याद करने की कोशिश करेंगे. तो सबसे पहले अहम नुकात में है शेर हमारा कौमी जानवर है. मैंने बताया था बच्चों लास्ट के वीडियो में कि फूल हमारा कौमी फूल कमल है, हमारा कौमी परिंदा मोर है, हमारा कौमी फल आम है. इसी तरह हमारे मुल्क का कौमी जानवर शेर है. क्या है बच्चों? हमारा शेर हमारा कौमी जानवर है. जिस तरह अलग अलग जुबानों में जानवरों को अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, इसी तरह शेर को अंग्रेजी जुबान में क्या कहते हैं? वेरी गुड, शाबाश बच्चों, टाइगर. अंग्रेजी जुबान में क्या कहते हैं? टाइगर कहते हैं. और हिंदी जुबान में केसरी या बाघ भी कहते हैं. तो शेर को अंग्रेजी जुबान में टाइगर कहते हैं और हिंदी जुबान में केसरी या बाघ कहते हैं. शेर का निशान बहादुरी और अजमत का निशान है. इससे पहले मैंने बताया था ना बच्चों कि शेर को किससे मुशाबा करते हैं? अगर किसी को बहादुर बताना है, निडर बताना है, दिलेर बताना है, हिम्मत वाला बताना है, तो हमें किससे ये करते हैं? उसको मुशाबा करते हैं शेर के जैसा. वो तो बिल्कुल शेर के जैसा हिम्मत वाला है, वो तो बिल्कुल शेरनी के जैसी है. इसी तरह तो शेर का निशान क्या है? बहादुरी का निशान है. और अजमत, अजमत यानी बड़ाई का भी निशान है. शेर का निशान अजमत और बड़ाई यानी बहादुरी का निशान है. हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को शेर बहुत पसंद था. मैंने बताया था ना बच्चों कि हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह शेर से हद दर्जा मुतासिर थे. इतने मुतासिर थे कि उन्होंने अपनी हुकूमत का तिरंगा यानी अपनी हुकूमत का जो परचम था, जो झंडा था, उसे भी शेर के खाल के नमूने पर सजाया हुआ था. यानी शेर की खाल जिस तरह जर्द होती है और उस पर काली काली धारियां होती हैं, इसी तरह हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के परचम का रंग भी इसी तरह था. और हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह जिस तख्त पर बैठा करते थे, यानी दरबार में जो तख्त पर वो बैठा करते थे, उनका तख्त भी शेर के मुख्तलिफ नमूनों से मजीन था. यानी शेर के अलग अलग डिजाइन से सजा हुआ था. हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का कौल था, गीदड़ की 100 साला जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है. मैंने बताया कि हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह शेर से हद दर्जा मुतासिर थे. इतने मुतासिर थे कि शेर की जिंदगी को उन्होंने अपने
रोजमर्रा की जिंदगी में एक खौल की तरह अपनाया था। यानी जो गीदड़ होता है, जो मुर्दा जानवर खाता है, जो किसी के शिकार किए हुए जानवरों पर जिंदा रहता है, ऐसे नहीं बल्कि शेर की तरह यानी बहादुरी से हिम्मत करते हुए निडर होकर बेबाक होकर एक दिन जीना बेहतर है। गीदड़ की तरह छुप छुप कर 100 साल जीने से बेहतर है कि शेर की तरह एक दिन की जिंदगी जी जाए। ये हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का खौल था। और उन्होंने इसी मुनासिबत से यानी उन्होंने शेर के जो हद दर्जा मुतासिर होकर शेर के जो खौल को अपनाया था, शेर के जो मुख्तलिफ डिजाइन्स को अपनी हुकूमत में अपनाया था, इस मुनासिबत से उन्हें क्या कहा जाता है, शेरे मैसूर भी कहा जाता है। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको एक कहानी भी सुनाई थी कि किस तरह उन्होंने जंगल में एक शेर को तन्हा खुद से हराकर पछाड़ कर ये लक़ब यानी खिताब हासिल किया था। इसलिए हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को शेर मैसूर भी कहा जाता है। शेर को जंगल का बादशाह भी कहते हैं। शेर को क्या कहते हैं, जंगल का बादशाह भी कहते हैं। अब बादशाह किसको कहते हैं बच्चों? बिल्कुल सही, जो बड़ा हो, जो दिलेर हो, जो बहादुर हो, तो उसी को अपना सभी लोग अपना बादशाह तस्लीम करते हैं। इसी तरह जंगल के सभी जानवरों का बादशाह कौन कहलाता है? शेर। बिल्कुल सही बच्चों, जंगल के सभी जानवरों का बादशाह शेर कहलाता है। शेर की खाल का रंग जर्द होता है और खाल पर काली काली धारियां। शेर की जो खाल होती है, शेर के जिस्म की जो खाल होती है, उसके खाल का रंग कैसा होता है? जर्द होता है। और उसके जिस्म पर जो काली काली धारियां होती हैं, वो क्या करती हैं? शेर की खूबसूरती को और इजाफा देती हैं और बढ़ाती हैं। शेर तन्हा शिकार करता है। तन्हा यानी अकेला। तन्हा यानी क्या बच्चों? अकेला। शेर हमेशा अकेला शिकार करता है। दूसरे जानवरों को अगर आप देखेंगे तो हिरन, हाथी वगैरह ये सब क्या है, अपनी ग़िज़ा की तलाश के लिए ग्रोह बनाते हैं और ग्रोह के साथ चलते हैं और ग्रोह में ही ग़िज़ा को तलाश कर खाते हैं। लेकिन शेर एक ऐसा जानवर है जो तन्हा शिकार करता है और अकेला ही शिकार करता है। तो ये थे बच्चों हमारे शेर सबक के पिछले वीडियो में पढ़े हुए अहम नुकात। तो चलिए बच्चों, अब हम आज के यानी हिस्सा दुआम के सबक की तरफ चलते हैं। तो चलिए बच्चों, अब अपने सफ़ात खोल लीजिए और आँख को पलटते हुए सफ़ा नंबर 119 पर आइए और शेर के मुंह में इस लाइन पर उंगली रखिए और मेरे साथ आप भी बुलंद ख्वानी कीजिए। शेर के मुंह में 30 दांत होते हैं। शेर इन दांतों से गोश्त के टुकड़े आसानी से कर लेता है। इसके अगले पंजे में 5 और पिछले पंजे में 4 उंगलियां होती हैं। शिकार पर हमला करते वक्त जब शेर नाखून को बाहर निकालता है तो ये नाखून लगभग 3 इंच लंबे होते हैं। 5वां नाखून अंगूठे का काम करता है। हमले के वक्त ये खुल जाता है तो सब दांतों और नाखूनों से ज्यादा तेज और खतरनाक साबित होता है। शेर बड़ा एतदाल पसंद जानवर है। शेर की नस्ल में रीवा का सफेद शेर भी काबिले जिक्र है। सफेद शेर के जिस्म पर काली धारियां होती हैं। इसके चेहरे पर सफेद सुई जैसे गिने चुने लंबे लंबे बाल होते हैं जो बावखार चेहरे पर अजीब बहार देते हैं। खरगोश, भेड़ बकरियां, घोड़े और दूसरे मवेशी इसकी मरगूब ग़िज़ा हैं। शेर को गोश्त से ज्यादा गरम गरम खून पसंद है। वो उमूमन शिकार के फौरन बाद खून पी लिया करता है और मुर्दा जानवर को इसी जगह छोड़ जाता है या किसी घनी झाड़ी में छुपा देता है। शेरनी भी शेर के साथ शिकार में शरीक रहती है। शिकार के मामले में शेरनी शेर से ज्यादा चुस्त और चालाक होती है। शेरनी अपने बच्चों की देखभाल
अच्छी तरह किया करती है। शेर के बच्चे बड़े दिलेर और निडर हुआ करते हैं। इन बच्चों को शेरनी शिकार के गुर और तौर तरीके सिखाती है। शेर की ज़ईफ़ी काबिले रहम होती है। बुढ़ापे में वो शिकार करने के काबिल नहीं रहता। इसकी चुस्ती फुर्ती सब खत्म हो जाती है। शिकार पर लपकने और झपटने की कुव्वत बाकी नहीं रहती। शेर में भी फितरी तौर पर गम और खुशी के जज्बात पाए जाते हैं। तो बच्चों, ये था आज हमारा सबक, जिसे आपने भी बुलंद ख्वानी से मेरे साथ पढ़ा होगा। तो चलिए बच्चों, अब इस सबक में आने वाले अल्फाज के मानी को जान लेते हैं। इस सबक में जो अल्फाज आए हुए हैं वो हैं मवेशी, चुस्त, दिलेर, ज़ईफ़ी, खुवत, मरहूब और बावखार। तो बच्चों, मवेशी के मानी होते हैं जानवर, जैसे गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, ये सब क्या होते हैं? इन सबको क्या कहते हैं? मवेशी। चुस्त, फुर्तीला, तेज। चुस्त का क्या मतलब होता है बच्चों? चुस्त, फुर्तीला, एक्टिव जिसे कहते हैं, फुर्तीला, तेज। दिलेर, बहादुर, दिलेर यानी बहादुर। ज़ईफ़ी, कमजोर, या फिर जिसे बुढ़ापा भी कहते हैं, ज़ईफ़ी, कमजोर। खुवत, ताकत, खुवत, ताकत। मरगूब, पसंदीदा, जो पसंदीदा हो, मतलब जो अपना फेवरेट होता है उसको क्या कहते हैं? मरगूब कहते हैं। बावखार, संजीदा, बावखार, संजीदा। तो इस सबक में आए हुए अल्फाज मानी है बच्चों मवेशी, जानवर, चुस्त, फुर्तीला, तेज, दिलेर, बहादुर, ज़ईफ़ी, कमजोर, खुवत, ताकत, मरगूब, पसंदीदा, बावखार, संजीदा। तो चलिए बच्चों, ये थे इस हिस्से में आए हुए अल्फाज के मानी। अब हम सबक की तशरीह की तरफ चलते हैं। शेर के मुंह में 30 दांत होते हैं। शेर इन दांतों से गोश्त के टुकड़े आसानी से कर लेता है। इसके अगले पंजे में 5 और पिछले पंजे में 4 उंगलियां होती हैं। शिकार पर हमला करते वक्त जब शेर नाखून को बाहर निकालता है तो ये नाखून लगभग 3 इंच लंबे होते हैं। 5वां नाखून अंगूठे का काम करता है। हमले के वक्त ये खुल जाता है तो सब दांतों और नाखूनों से ज्यादा तेज और खतरनाक साबित होता है। तो बच्चों, शेर के मुंह में कुल 30 दांत होते हैं। शेर के मुंह में कुल 30 दांत होते हैं। शेर क्या करता है? इन दांतों से गोश्त के छोटे छोटे टुकड़े करके आसानी से खा लेता है। जैसे ही वो शिकार पर झपटा मारता है तो अपने दांतों से उन गोश्त के क्या करता है? टुकड़े करके आसानी से उसको खा लेता है। इसके अगले पंजे में यानी इस तरफ देखिए, यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रही है ना, इसके आगे जो 2 पांव होते हैं, 2 पांव के पंजे होते हैं, उन अगले पंजों में 5 नाखून होते हैं। अगले पंजे में 5 उंगलियां होती हैं और पिछले पंजे में 4 उंगलियां होती हैं। शिकार पर हमला करते वक्त जब शेर नाखून को बाहर निकालता है, जब शेर शिकार पर झपटता है तो क्या करता है? नाखूनों को बाहर निकालता है। आप यहाँ इस वक्त देख रहे हैं, ये शेर के नाखून हैं। नाखूनों को बाहर निकालता है तो ये नाखून क्या है? लगभग 3 इंच लंबे हो जाते हैं। यानी हमारी जो उंगली होती है नहीं, उतने लंबे लंबे उसके नाखून क्या हो जाते हैं? शिकार के वक्त जब वो शिकार पर लपकता है या झपटता है नहीं तो वो बाहर आ जाते हैं। और 5वां नाखून अंगूठे का काम करता है। शेर का जो 5वां नाखून होता है नहीं, वो अंगूठे का काम करता है। अंगूठा क्या करता है बच्चों? चीजों को गिरफ्त के लिए, चीजों को पकड़ने के लिए, चीजों को उस पर मजबूत गिरफ्त जमाने के लिए अंगूठा क्या है? जिस तरह मददगार साबित होता है, इसी तरह शेर का जो 5वां नाखून क्या है? वो अंगूठे का काम करता है और शिकार को मजबूती से पकड़ लेता है।
जब पांचवा नाखून अंगूठा है जो है शिकार के वक्त खुल जाता है ना, तो शेर के जितने भी दांत हैं, शेर के जितने भी नाखून हैं, इन सब दांतों और नाखूनों से खतरनाक साबित होता है। कौन सा नाखून? पांचवा जो नाखून है जो अंगूठे का काम करता है, वो क्या करता है? पूरे शेर के जितने 30 दांत हैं और जितने भी नाखून हैं, सब नाखूनों से ज्यादा खतरनाक साबित होता है। आप देख सकते हैं शेर के नाखून। शेर बड़ा एतदाल पसंद जानवर है। शेर की नस्ल में रीवा का सफेद शेर भी काबिले जिक्र है। सफेद शेर के जिस्म पर काली धारियां होती हैं। इसके चेहरे पर सफेद सुई जैसे गिने चुने लंबे लंबे बाल होते हैं जो बार वखार चेहरे पर अजीब बहार देते हैं। खरगोश, भेड़ बकरियां, घोड़े और मवेशी और दूसरे मवेशी इसकी मरगूब ग़िज़ा हैं। तो शेर बड़ा एतदाल पसंद जानवर है। एतदाल पसंद यानी वो किसी से खुद से नहीं झगड़ता, झगड़ालू नहीं होता, या किसी से खुद पर लपकना, मतलब किसी से खुद से झगड़ा करना, ऐसा नहीं। वो बहुत आराम पसंद और बहुत ही खामोश होता है, यानी वो खुद से किसी से दुश्मनी नहीं मोल लेता। शेर की नस्ल में रीवा का सफेद शेर भी काबिले जिक्र है। शेर की दूसरी नस्लों में रीवा का सफेद शेर भी है। आप यहाँ इस वक्त स्क्रीन पे देख सकते हैं सफेद शेर। सफेद शेर जिस तरह हमारे मुल्क में शेर होता है जिसकी खाल जर्द रंग की होती है और उस पर काली काली धारियां होती हैं, इसी तरह रेवा का शेर सफेद होता है और उसके जिस्म पर भी सफेद खाल पर क्या होते हैं? काली काली धारियां होती हैं। इसके चेहरे पर सफेद सुई जैसे गिने चुने लंबे लंबे बाल होते हैं। शेर के मुंह पर क्या होते हैं? सफेद सफेद सुई जैसे गिने चुने लंबे लंबे बाल होते हैं। आपने बिल्ली पर गौर किया होगा, यानी मैंने बताया था कि शेर और बिल्ली एक ही खानदान से ताल्लुक रखते हैं, तो बिल्ली के चेहरे पर जिस तरह बारीक बारीक सुई जैसे बाल होते हैं, तो इसके चेहरे पर भी सफेद सफेद सुई जैसे गिने चुने लंबे लंबे बाल होते हैं जो बार वखार चेहरे पर अजीब बहार देते हैं। जो संजीदा चेहरे पर, यानी जो शेर का जो चेहरा है उस पर क्या है, और ज्यादा उसकी खूबसूरती को और ज्यादा उसकी बहार को बढ़ावा देते हैं। खरगोश, भेड़ बकरियां, घोड़े और दूसरे मवेशी इसकी मरगूब ग़िज़ा हैं। मवेशी यानी बच्चों जानवर, जो भेड़ बकरियां हैं, घोड़े हैं और दूसरे जानवर जैसे खरगोश है, हिरन है, इस तरह के जानवर क्या है? शेर की पसंदीदा ग़िज़ा है। शेर को गोश्त से ज्यादा गरम गरम खून पसंद है। तो शेर को क्या है, जब शेर शिकार करता है तो शेर को क्या है बच्चों? गोश्त से ज्यादा क्या पीना पसंद होता है? वो जो शिकार का खून होता है उसे गरम गरम पीना ही पसंद है। शेर अक्सर क्या करता है, जब शिकार करता है तो पूरा खून पीकर जो शिकार किया हुआ है मुर्दा जानवर होता है उसे वहीं छुपा देता है। इसलिए हमेशा शेर जब शिकार करता है तो फौरन गोश्त नहीं खाया करता, बल्कि खून को पी लिया करता है। तो शेर को गोश्त से ज्यादा गरम गरम खून पसंद है। वो उमूमन शिकार के फौरन बाद खून पी लिया करता है। तो खून को क्या करता है, शिकार के फौरन बाद पहले शिकार का खून पी लेता है और मुर्दा जानवर को इसी जगह छोड़ जाता है, या किसी घनी झाड़ी में, यानी अगर कहीं झाड़ी वाड़ी हो तो उस झाड़ी में छुपा देता है, या फिर मुर्दा जानवर को वहीं छोड़कर चला जाता है। तो चलिए बच्चों आगे की लाइन को पढ़ते हैं। शेरनी भी शेर के साथ शिकार में शरीक रहती है। शिकार के मामले में शेरनी शेर से ज्यादा चुस्तो चालाक होती है। शेरनी अपने बच्चों की देखभाल भी अच्छी तरह किया करती है। शेर के बच्चे बड़े दिलेर और निडर हुआ करते हैं। इन बच्चों को शेरनी शिकार के गुर और तौर तरीके सिखाती है। तो क्या होता है बच्चों, शेरनी जो होती है वो भी शिकार में क्या है, शरीक होती है, यानी शेरनी भी शिकार करती है और शेर के साथ शिकार में शरीक होती है। शिकार के मामले में, यानी जब शिकार करने का वक्त आता है तो शेरनी क्या है, शेर से ज्यादा चुस्त, यानी शेर से ज्यादा तेज और चालाक होती है। वो शेर से ज्यादा तेज और चालाक होती है और शेर से पहले शिकार को क्या है, लपक लेती है। शेरनी अपने बच्चों की देखभाल अच्छी तरह किया करती है। जिस तरह
سبھی مائیں اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ان کو طور طریقے سکھاتے ہیں، زندگی جینے کے طریقے سکھاتے ہیں، بالکل اسی طرح شیرنی کیا ہے، اپنے بچوں کو دیکھ بھال جو ہے اچھی طرح کیا کرتی ہے۔ شیر کے بچے بڑے دلیر اور نڈر ہوا کرتے ہیں۔ شیر کے بچے کیا ہوتے ہیں؟ بڑے دلیر، جس طرح شیر دلیر ہوا کرتا ہے، شیرنی دلیر ہوا کرتی ہے، یعنی بہادر ہوا کرتی ہے، بالکل اسی طرح شیر کے بچے بھی کیا ہوا کرتے ہیں؟ بہادر اور نڈر ہوا کرتے ہیں۔ ان بچوں کو شیرنی شکار کے گر اور طور طریقے سکھاتی ہے۔ تو بچوں کو شکار کرنے کے طریقے، شکار پر لپکنا، جھپکنا، شکار کو کس طرح اپنی گرفت میں لینا، یہ سب طریقے شیر نہیں بلکہ شیرنی اپنے بچوں کو سکھاتی ہے۔ تو آگے کی لائن کی طرف چلتے ہیں بچوں۔ شیر کی ضعیفی قابل رحم ہوتی ہے، بڑھاپے میں وہ شکار کرنے کے قابل نہیں رہتا، اس کی چستی پھرتی سب ختم ہو جاتی ہے، شکار پر لپکنے اور جھپٹنے کی قوت باقی نہیں رہتی، شیر میں بھی فطری طور پر غم و خوشی کے جذبات پائے جاتے ہیں۔ تو بچوں، شیر کی ضعیفی قابل رحم ہوتی ہے۔ ضعیفی یعنی کمزوری بھی کہہ سکتے ہیں یا پھر بڑھاپا بھی کہہ سکتے ہیں۔ شیر کی جو ضعیفی ہوتی ہے وہ قابل رحم ہوتی ہے، یعنی شیر جب ضعیف ہو جاتا ہے تو بہت ہی کمزوری کی حالت میں آ جاتا ہے، بڑھاپے میں وہ شکار کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ جب شیر کی عمر ہو جاتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ شکار کرنے کے یعنی غذا کو حاصل کرنے کے لائق اور قابل نہیں رہتا، اس کی چستی پھرتی سب ختم ہو جاتی ہے۔ تو شکار کرنے کے لیے کیا چاہیے بچوں؟ چستی چاہیے، پھرتیلا پن چاہیے، خوخار چاہیے اور خطرناک ہونا چاہیے۔ لیکن جب شیر ضعیف ہو جاتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ اس کی حالت قابل رحم ہو جاتی ہے اور شکار پر لپکنے کی، جھپٹنے کی اس کی طاقت نہیں رہتی اور اس کی چستی پھرتی سب ختم ہو جاتی ہے۔ شکار پر لپکنے اور جھپٹنے کی قوت باقی نہیں رہتی، تو شیر میں بھی فطری طور پر غم و خوشی کے جذبات پائے جاتے ہیں۔ جس طرح ہم انسانوں میں غم بھی ہوتی ہے، خوشی بھی ہوتی ہے، اگر کچھ اچھا ہو جائے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے، اگر کچھ برا ہو جائے تو ہمارے آنسو نکلتے ہیں یا ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے یا ہمارے دل کو ٹھیس لگتی ہے، بالکل اسی طرح شیر میں بھی ایسے جذبات پائے جاتے ہیں، یعنی شیر میں بھی غم اور خوشی کے جذبات پائے جاتے ہیں۔ تو یہ تھے بچوں شیر سبق کے حصہ دوم کو جسے ہم نے یہاں تک پڑھا۔ تو چلیے بچوں، اب اس حصے میں آئے ہوئے ان سوالوں کے جوابات کو حل کرتے ہیں۔ ان سوالوں کے جواب لکھیے۔ شیر کے منہ میں کتنے دانت ہوتے ہیں؟ شیر کے منہ میں کتنے دانت ہوتے ہیں؟ تو جواب ہے بچوں، شیر کے منہ میں 30 دانت ہوتے ہیں۔ شیر کے منہ میں 30 دانت ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 2، ریوا کا شیر کون سے رنگ کا ہوتا ہے؟ بالکل صحیح بچوں، ریوا کا شیر کون سے رنگ کا ہوتا ہے؟ ریوا کا شیر سفید رنگ کا ہوتا ہے۔ ریوا کا شیر سفید رنگ کا ہوتا ہے۔ تو شیر کی مرغوب غذا کون سی ہے؟ سوال نمبر 3، شیر کی مرغوب غذا کون سی ہے؟ بالکل صحیح بچوں، جواب ہے شیر کی مرغوب غذا خرگوش، بھیڑ بکریاں، گھوڑے اور دوسرے مویشی ہیں۔ شیر کی مرغوب غذا خرگوش، بھیڑ بکریاں، گھوڑے اور دوسرے مویشی ہیں۔ تو سوال نمبر 4 ہے بچوں، شیر کے بچے کیسے ہوتے ہیں؟ شیر کے بچے کیسے ہوتے ہیں؟ تو جواب ہے بچوں، شیر کے بچے بڑے دلیر اور نڈر ہوا کرتے ہیں۔ شیر کے بچے بڑے دلیر اور نڈر ہوا کرتے ہیں۔ سوال نمبر 5، شیر کی ضعیفی کیسے ہوتی ہے؟ شیر کی ضعیفی کیسے ہوتی ہے؟ جواب ہے شیر کی ضعیفی قابل رحم ہوتی ہے۔ شیر کی ضعیفی قابل رحم ہوتی ہے۔ تو یہ تھا بچوں ان سوالوں کے جواب۔ امید کرتی ہوں آپ نے انہیں اپنے کاپیوں میں لکھ لیا ہوگا اور سبق کے دوسرے حصے کو اچھی طرح پڑھ لیا ہوگا اور سمجھ بھی لیا ہوگا۔ تو چلیے بچوں، اب آپ کو گھر پر کام دیتے ہیں۔ آپ نے پہلے حصے اور دوسرے حصے میں شعر کے طریقے کو،
شیر کو، شیر کی جسمانی ساخت کو اور شیر کے شکار کرنے کے مختلف طور طریقوں کو سمجھ لیا ہوگا. تو آج کا آپ کا گھر پر کام ہے، یعنی آج کا آپ کا ہوم ورک ہے، شیر اور شیر کے شکار کرنے کے طریقے پر چند جملے لکھ کر لاؤ. شیر اور شیر کے شکار کرنے کے طریقے پر چند جملے لکھ کر لاؤ. امید کرتی ہوں آپ اپنی کاپیوں میں لکھ لیے ہوں گے بچوں. تو یہ تھا ہمارا سبق شیر کا حصہ دوم. اب لاسٹ آخری حصے کو انشاءاللہ ہم اگلے ویڈیو میں پڑھیں گے. تب تک کے لیے شکریہ. اللہ حافظ. अनुदिना